वेलकम टू द जीनियस ब्रेन्स क्लासरूम। आज हम करेंगे क्लॉक एंड कैलेंडर की सेकंड टाइप कैलेंडर सेट 4। तो आज हम कैलेंडर के कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। तो उनमें से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे और हम सबसे पहले जो है फर्स्ट टाइप देखते हैं जो क्वेश्चंस की आती है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट टाइप आती है क्वेश्चन की जिसमें मंथ और ईयर जो है वो सेम रहता है बट जो डेट है वो डिफरेंट रहती है। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 13 जुलाई 2006 वाज संडे देन व्हाट विल बी द डे ऑन 28 जुलाई 2006। तो इन्होंने बोला है 13 जुलाई 2006 को अगर संडे था तो 28 जुलाई 2006 को कौन सा दिन होगा। तो हमें फाइंड करना है। अभी देखना हमें क्या दिया गया है। जैसे मैंने अभी अभी बताया है, हमारे पास है फर्स्ट 13 जुलाई 2006 और इस दिन है संडे। और दूसरी डेट हमें दे रखी है 28 जुलाई 2006 और इस दिन क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो अभी अभी जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे हमें मंथ और ईयर जो है वो सेम दिए हैं बट डेट जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे उनको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। सबसे पहले ये दोनों हमें जो डेट्स दी गई हैं इनको हम कर देंगे माइनस। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे इधर कर लेते हैं 28 में से 13 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। अब ये 15 जो है इसको हम क्या करेंगे 7 के साथ डिवाइड कर देंगे। 15 डिवाइड बाय 7, तो यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। हमारे पास रिमाइंडर क्या आया 1 सॉरी, रिमाइंडर है हमारे पास 1। तो ये जो रिमाइंडर हमारे पास आया है 1, इसको हम क्या करेंगे, जो हमें पहले डे दिया हुआ है इसमें ऐड कर देंगे। मीन्स संडे +1, एक दिन और ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा मंडे। तो ये इसका आंसर है कि 28 जुलाई 2006 को क्या होगा, फिर उस दिन मंडे होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं इनको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब हमारे पास है सेकंड टाइप, और सेकंड टाइप में एक और क्वेश्चंस हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें डेट और ईयर सेम रहता है बट मंथ जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इफ 13 जुलाई 2003 वाज मंडे देन व्हाट विल बी द डे ऑन 13 नवंबर 2003। तो हमें क्या दे रखा है, 13 जुलाई 2003 को मंडे था और 13 नवंबर 2003 को कौन सा दिन था वो हमने फाइंड करना है। तो अब जैसे मैंने अभी अभी बताया, हमें डेट और ईयर सेम दे रखा है और जो चीज़ें सेम होती है हमने पहले भी अभी अभी जैसे क्वेश्चन किया है उनको हमने नहीं छेड़ना, उनको वैसे ही सेम मतलब जैसे हैं वैसे ही रहने देना है एज इट इज़। तो हमने क्या करना है, अब ये डिफरेंट इनमें से क्या है मंथ, तो मंथ को हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये मंथ के अकॉर्डिंग ही हम इसका आंसर निकालेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, जुलाई से स्टार्टिंग है मंथ की तो हम जुलाई से स्टार्ट करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और लास्ट क्या है नवंबर। और जो भी लास्ट मंथ होता है उसको हमने नहीं लिखना है, जो फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट करा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे उसको लिखेंगे और वहाँ तक लिखेंगे जहाँ तक लास्ट मंथ है, लास्ट वाले मंथ को इंक्लूड नहीं करेंगे। याद रखना है इसमें जो भी लास्ट मंथ जिसका हमें फाइंड करना है उसको हमने इसमें नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि जुलाई मंथ में कितने दिन होते हैं। जुलाई 31 डेज का रहता है, 31 जुलाई। तो 31 को 7 के साथ अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 3, ठीक है। तो यही जो रिमाइंडर है इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 3 नंबर। अब अगस्त कितने मंथ का मतलब कितने डेज का जो होता है, अगस्त होता है
31 डेज का, ये भी सेम 31 का होता है। तो अगर 31 का है तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो आएगा 3, दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी हम लिखेंगे 3। उसके बाद है सितंबर, तो सितंबर कितने डेज का है, ये होता है 30 डेज का। तो 30 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब इतना तो पता है कि यहाँ तो 30 का आएगा, यहाँ 31 का आएगा, और जो 31 का आएगा उसका रिमाइंडर हमेशा 3 आता है, वहाँ हमने 3 लिखना है। जो 30 वाला मंथ होगा वहाँ पे हमने 2 लिखना है। अब रह गया अक्टूबर, तो अक्टूबर भी 31 डेज का होता है, तो इसका कोड भी आएगा 3। तो हमारे पास सारे आगे रिमाइंडर सबके जितने भी हमने लिखे हैं मंथ। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 3 + 3 + 3 9 + 2 11, 11 आ गया। अब हम करेंगे 11 को 7 के साथ डिवाइड। तो 11 को जब हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो आएगा 4। आपने याद रखना है हर जगह पे हम जो भी डिवाइड कर रहे हैं उनका रिमाइंडर ही लिखना है। तो 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 4। अब इस 4 को क्या करना है, हमने मंडे में 4 ऐड कर देने हैं। तो क्या करेंगे, मंडे +4, तो हमारे पास क्या आ जाता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो 4 अगर हम मंडे में ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है फ्राइडे। तो इसका जो आंसर है वो है इतना सबको अच्छे से पता चल गया कि जब हमारे पास डेट और ईयर जो है वो सेम हो और मंथ जो है वो डिफरेंट हो, उसको कैसे सॉल्व करना है। हम स्टार्टिंग से मंथ से स्टार्ट करेंगे, जुलाई से स्टार्ट करेंगे और लास्ट वाला नहीं लिखेंगे। उन सब के जो डेज होते हैं उनको 7 के साथ डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है उनको हम लिखेंगे। उसके बाद इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करके जितना आंसर आएगा उसको 7 के साथ डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर हमारे पास आता है उसको हम वो जो हमारे पास डे दे रखा है कि मंडे है उसमें ऐड करेंगे। तो मंडे में हम 4 दिन ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है फ्राइडे। तो इट मीन्स 13 नवंबर 2003 को कौन सा दिन था, उस दिन था फ्राइडे। अब हमारे पास आता है थर्ड टाइप। इसमें क्या है, सेम डेट और मंथ और डिफरेंट ईयर। अभी तक हमने 2 टाइप पढ़े हैं, अब ये तीसरा टाइप है जिसमें डेट और मंथ सेम है और ईयर डिफरेंट है। और अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ 12 मार्च 2001 वाज थर्सडे देन व्हाट विल बी द डे ऑन 12 मार्च 2003। तो क्या बोला है कि 12 मार्च 2001 को थर्सडे था, तो 12 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा। तो जैसे पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो चीज़ें सेम हैं उनको हम वैसे ही रहने देंगे और जो डिफरेंट है उनको सॉल्व करेंगे। तो अब ये ईयर है तो हम देखेंगे, हमने जैसे मंथ का किया था वैसे ईयर का करेंगे। 2001 से दे रखा है तो 2001 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2002 है और 2003 लास्ट है, उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमने जैसे मंथ में किया था लास्ट मंथ नहीं लिखते हैं, वैसे ही ये जो ईयर का करना है उसको भी हम लास्ट वाले को नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास आ गया 2001 एंड 2002। अब क्या करना है, अब 2001 देखना है नॉर्मल ईयर है यहाँ की लीप ईयर है। तो ऑब्वियसली 2001 जो है 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये एक नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, होते हैं 1, हमने ये किया था। और 2002 भी नॉर्मल ईयर है तो इसका भी फिर ऑड डेज कितने होंगे, 1। तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 1 + 1 2। तो हमारे पास 2 आ गया, तो 2 को क्या करेंगे, थर्सडे में ऐड कर देंगे। इट मीन्स थर्सडे +1। तो थर्सडे के बाद एक और ऐड कर दो तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी ये 2 है, यहाँ पे 2 है। तो थर्सडे में हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सैटरडे। थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे। तो हमारा आंसर है कि 12 मार्च 2003 को सैटरडे था। तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फोर्थ टाइप, जिसमें क्वेश्चंस रहते हैं इस तरह के, जिसमें हमारे पास
डेट, मंथ और ईयर तीनों ही डिफरेंट रहते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इफ 7 मार्च 2011 वाज ट्यूसडे देन व्हाट विल बी द डे ऑन 25 अगस्त 2015। तो हमें क्या दे रखा है, 7 मार्च 2011 को ट्यूसडे था, तो फिर 25 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था वो हमने फाइंड करना है। तो देखिए इसमें सारा कुछ डिफरेंट है, हमारे पास डेज भी डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है, ईयर भी डिफरेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, सारी की सारी जो तीनों मेथड थे पहले हमने जो करे हैं वो सारे के सारे इसमें लगेंगे। डेज में कौन सा मेथड लगा था, मंथ में कौन सा, ईयर में कौन सा, वो सारे सेम मेथड यहाँ पे लगेंगे और वैसे ही इसका आंसर आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने जो मंथ है और सॉरी जो डेज हैं उसको कैसे सॉल्व करा था वो देख लेते हैं। तो चलिए पहले ये डेज वाला करते हैं। डेज को कैसे करते थे, 25 और 7 दोनों को पहले क्या करते थे, माइनस कर लेते थे। तो चलिए माइनस कर लेते हैं, 25 में से 7 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 18। फिर क्या करते थे, 18 को हम करते थे डिवाइड 7 से। तो जब हमने 18 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 4। सबके रिमाइंडर लिखते थे ना हम, तो हमारे पास 4 रिमाइंडर आया, तो 4 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद मंथ वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। मंथ का कैसे करना था, यहाँ से मंथ स्टार्ट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट वाला नहीं लिखेंगे, बाकी सारे मंथ लिखेंगे जो बीच में आते हैं। मीन्स मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त को नहीं लिखेंगे। ओके, उसके बाद क्या करा था हमने, इनके मंथ में जितने डेज होते हैं उनको हम डिवाइड करते थे, किससे, उनको हमने डिवाइड किया था 7 से, और जो हमारे पास आंसर आता था, रिमाइंडर आता था, उसको हम लिखते थे। तो दो ही 30 या 31 का जो रहता है मंथ, तो हमारे पास जो 31 वाला मंथ है उसका हमारे पास 3 रिमाइंडर आता है, जो 30 वाला था उसका 2। तो मार्च में कितने, मार्च में फिर क्या आएगा, मार्च में 31 डेज होते हैं तो इसका कोड आएगा 3, इसका रिमाइंडर 3 आएगा। मार्च के बाद अप्रैल 30th वाला 2 आएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 3। तो उसके बाद क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। 3 + 2 5 + 3 + 2 + 3 सबको ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। अब 13 को क्या करना हमने, फिर हम क्या करते थे, 13 को डिवाइड करते थे 7 के साथ। तो क्या किया, 13 को 7 के साथ डिवाइड किया, हमारे पास रिमाइंडर आया 6। ठीक है, इधर ये रिमाइंडर आ गया 4, इधर हमारे पास आ गया 6। मंथ वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। अब हम इधर कर लेते हैं ईयर वाला सॉल्व। ठीक है, तो ईयर का कैसे करते थे, सेम मेथड है, जो सबसे पहले वाला ईयर वहाँ से स्टार्ट करेंगे, लास्ट वाला नहीं लिखेंगे, बीच वाले सारे लिखेंगे। तो आएगा 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 को हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या किया था हमने, जो ईयर हैं वो देखते हैं हम कि वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। अगर वो नॉर्मल ईयर है तो हमारे पास आएगा 1 और डेज, ये भी एक नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। 2012, 12 क्या है, ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो इट मीन्स ये लीप ईयर है, तो इसका फिर कोड आएगा 2। उसके बाद ये नॉर्मल ईयर है 1, ये फिर से जो है नॉर्मल ईयर है तो ये फिर आएगा 1। तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, 2 + 3 हमारे पास आ जाएगा 5। तो हमारे पास तीनों के आंसर्स आ चुके हैं, 4 आ चुका है, इधर 6 आ चुका है, इधर 5 आ चुका है। तो अब तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तीनों को हम ऐड करेंगे, 4, 5, 6, तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 15। अब 15 जो आया है इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब ये जो 1 है इसको हम क्या करेंगे, ट्यूसडे में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वेडनेसडे।
यहाँ पे लिख लेते हैं, जो 25 अगस्त 2015 को वेडनेसडे था। ठीक है, तो ये टोटल जितने भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं सारे हमने कंप्लीट किए हैं। तो आपने इन सब को एक बार फिर से ध्यान से देखना है, सारी की सारी टाइप को, कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं ये। तो चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है, इफ 15 जनवरी 2003 वाज मंडे देन व्हाट विल बी द डे ऑन 23 जून 2007। कि 15 जून को, सॉरी 15 जनवरी को 2003 को मंडे था, तो 23 जून 2007 को कौन सा दिन होगा। तो पहले जैसे सॉल्व किया था सेम वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, हमारे पास डेज है, इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 23 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8, और 8 को हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद हमने मंथ को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून को नहीं लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, जनवरी का कोड हमारे पास 3 आ गया क्योंकि 31 डेज का होता है। अब हमारे पास फेबररी है। अब यहाँ पे सारे कंफ्यूज होंगे कि मैम अब तो यहाँ पे फेबररी आ गया, तो वो तो 28 या 29 डेज का रहता है, तो कैसे पता चलेगा। तो हमेशा क्वेश्चंस में फेबररी मंथ जहाँ पे भी आएगा आपने उसको 0 ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। जहाँ पे भी फेबररी मंथ आ गया उसको आपने 0 ही लिखना है। उसके बाद सेम वैसे ही करते जाएंगे। मार्च फिर से 3, आगे फिर 2 का आ जाएगा, फिर 3, और सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। तो 11 को फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आ जाएगा, 4। ठीक है, उसके बाद हम सोल्व करेंगे ईयर 2003, 2004, 2005, 2006। तो 2003 जो है कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है 1, ये लीप ईयर है 2, फिर 1, फिर 1 नॉर्मल ईयर, तो सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 5। अब सारे हमारे पास आ चुके हैं, सबके कोड आ चुके हैं, तो क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। तो ऐड करके कितना आ गया, 1, 4 और 5, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 3। तो मंडे में क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे, तो क्या आ गया हमारे पास, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्सडे। इट मीन्स 23 जून 2007 को थर्सडे था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पता चल गया आपको कि जब भी मंथ में फेबररी मंथ आए आपने ध्यान रखना है वहाँ पे 0 ही लिखना है, और ईयर में जो भी फेबररी मतलब कि लीप ईयर आता है उसको आपने पता है कि कैसे करना है, और जो नॉर्मल है उनको कैसे लिखना है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है आपने। ठीक है, तो जो क्लॉक एंड कैलेंडर चैप्टर है उनमें टोटल तकरीबन इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, और आपने ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।